अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसे कि हम कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 पढ़ रहे हैं, 6 सेमेस्टर का कोर्स है जीसी मेन कैंपस का। जीसी मेन कैंपस का हमने कोर्स पढ़ा, कुछ कोर्स हम जिल की बुक से पढ़ा हमने। और क्योंकि हमने आउटलाइन कंप्लीट करनी होती है तो कुछ टॉपिक्स जो हैं हम और बुक से भी पढ़ते हैं। तो आज हम जो टॉपिक जो है एलडी बेग की बुक से पढ़ रहे हैं, क्योंकि आउटलाइन में ये टॉपिक्स हैं। टॉपिक कौन सा है हमारे पास? मीरोमॉर्फिक फंक्शन। मीरोमॉर्फिक फंक्शन क्या होते हैं, उसके बाद हम इन मीरोमॉर्फिक फंक्शन के बाद हम एक थ्योरम भी पढ़ेंगे जो कि आउटलाइन में है। यानी कि ये सारा का सारा कोर्स क्या है, जीसी मेन कैंपस का कोर्स है जो मैं आपको कवर करवा रही हूँ 6 सेमेस्टर के लिए। ठीक है, तो डिफरेंट बुक से हम डिफरेंट चीज़ें लेते हैं, तभी जाके आउटलाइन कंप्लीट होती है। एक बुक से हम कभी भी नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो हमारे पास डेफिनेशन क्या है, मीरोमॉर्फिक फंक्शन की डेफिनेशन है। डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर मस्ट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जीसी मेन कैंपस का कोर्स मिल सके। जीसी मेन कैंपस BS 6 सेमेस्टर का कोर्स है, कम्प्लेक्स एनालिसिस 2। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं मीरोमॉर्फिक फंक्शन की तरफ के मीरोमॉर्फिक फंक्शन क्या होते हैं। सिंपल अगर बता दूं कि मीरोमॉर्फिक फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन जो पूरे कम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक हों, लेकिन एक पॉइंट ऐसा हो जिस पे फंक्शन एनालिटिक ना हो। ठीक है, यानी कि कोई एक पॉइंट ऐसा मिल जाता है हमें जिस पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? मीरोमॉर्फिक फंक्शन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। अ फंक्शन विच इज़ एनालिटिक एवरीवेयर। एक फंक्शन है हमारे पास, वो एनालिटिक है हर जगह पे। इन द फाइनाइट प्लेन में हर जगह पे एनालिटिक है, एक्सेप्ट एट अ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल। सिर्फ वो फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स पे एनालिटिक नहीं है। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट, पोल बेसिकली क्या होते हैं, एक या फाइनाइट आप कह सकते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स या फाइनाइट पॉइंट्स पे जो एक फंक्शन जो है एनालिटिक नहीं है, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? मीरोमॉर्फिक फंक्शन बोलते हैं। इसको मैं इस तरह से बताऊंगी कि हमारे पास मैं कहती हूँ कि ये एक कम्प्लेक्स प्लेन है, दिस वन। ठीक है, यहाँ पर बहुत से पॉइंट्स हैं और एक फंक्शन है हमारे पास FFG। ये जो फंक्शन है ये हर पॉइंट पे एनालिटिक है। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट में कहती हूँ यहाँ पर ऐसा है, दिस वन, ये वाला पॉइंट, इस पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? मीरोमॉर्फिक फंक्शन बोलते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे फंक्शन जो पोल्स रखते हैं उनको हम मीरोमॉर्फिक फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि पोल बेसिकली ऐसा पॉइंट होता है जिस पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है FG इक्वल टू G/G-1 इंटू G+3 होल स्क्वायर। ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक है, लेकिन किन पॉइंट्स पर एनालिटिक नहीं होगा? जो इस फंक्शन के पोल होंगे। तो इस फंक्शन के पोल क्या है? G=1 है और G=3 है। ये हमारे पास दो पोल हैं जिस पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। विच इज़ एनालिटिक एवरीवेयर इन द फाइनाइट प्लेन एक्सेप्ट एट पोल G=1। ये फंक्शन एनालिटिक है फाइनाइट कम्प्लेक्स प्लेन पे, बट ये G=1 पे एनालिटिक नहीं है, बिकॉज ऑफ G=1 क्या है? इसका पोल है, और पोल पे फंक्शन कभी भी एनालिटिक नहीं होता। उसके अलावा G=3 हमारे पास एक और पोल है इसी फंक्शन का, इस पे भी फंक्शन क्या है? एनालिटिक नहीं है। बाकी सारे पॉइंट्स पे एनालिटिक है। और G=1 क्या है? हमारे पास सिंपल पोल है। और G=3 हमारे पास क्या है? पोल ऑफ ऑर्डर 2 है, क्योंकि इसमें क्या है? G+3 होल स्क्वायर है ना। ठीक है, इसकी पावर क्या है? 2 है, इसकी होल पावर क्या है? 2 है। तो ये यानी कि ऑर्डर 2 का पोल है। तो ये डेफिनेशन होगी हमारे पास मीरोमॉर्फिक फंक्शन की, जो मैंने बड़े डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दी है कि ऐसे फंक्शन जो पूरे कम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक होते हैं, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होते। जिस पॉइंट पे एनालिटिक फंक्शन नहीं होता वो पॉइंट क्या होता है? पोल होता है। ठीक है, ऐसे फंक्शन जो पोल रखते हैं वो मीरोमॉर्फिक फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, आप इस तरह से भी कह सकते हैं। अब हम एक थ्योरम पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, तो उस थ्योरम की तरफ हम मूव करते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम देखने लगे हैं जो कि हमारी आउटलाइन में भी है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। जीसी मेन कैंपस का कोर्स हम पढ़ रहे हैं। थ्योरम हमारे पास क्या है? स्टेट एंड प्रूव मेहताज लेफ्लर एक्सपेंशन थ्योरम। ये थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस थ्योरम में हम क्या बात करेंगे, किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? लेट
एफ ऑफ जी बी अ मीरोमॉर्फिक फंक्शन। फंक्शन हमारे पास क्या है, मीरोमॉर्फिक है, यानी कि फंक्शन हमारे पास एनालिटिक है एवरीवेयर एक्सेप्ट एट पोल। पोल पे एनालिटिक नहीं होगा, यानी कि ये जो फंक्शन है ये पोल रखता है, किसी पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होगा। ये बात हमें इस स्टेटमेंट से समझ आ रही है। हुज ओनली सिंगुलरिटीज इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ द प्लेन आर सिंपल पोल। इसकी जो सिंगुलरिटीज़ हैं वो क्या है, सिर्फ सिंगुलरिटीज़ फाइनाइट पार्ट पे सिर्फ क्या होंगी, पोल्स होंगे, इनके सिंपल पोल। और वो पोल्स क्या हैं, A1 A2 अप टू सो AN। ये हमारे पास क्या है, सिंपल पोल हैं इस फंक्शन के। ठीक है, आपके पास एक फंक्शन है इस तरह से किसी मैं कहती हूँ कि ये इस रीजन में ये फंक्शन एफ ऑफ जी है। ठीक है, इस रीजन में, और ये फंक्शन क्या है, मीरोमॉर्फिक है, यानी कि ये एनालिटिक है, लेकिन ये क्या रखता है, ये सिंपल पोल रखता है, क्योंकि ये मीरोमॉर्फिक फंक्शन है। ठीक है, तो सिंपल पोल हमारे पास क्या है, A1 A2 A3 अप टू सो AN, विच कैन बी अरेंज्ड एट। ये जो हमारे पास सिंपल पोल है ये किस तरह से अरेंज है कि आपके पास ए मॉड ऑफ A1, यानी कि जो आपके पास सिंपल पोल है A1 वो क्या है, लेस देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है, लेकिन A2 जो है वो ग्रेटर है A1 से। इसी तरह से AN जो है वो ग्रेटर होगा AN-1 से। तो इस तरह से इनकी तरतीब है, इस तरह से ये अरेंज है जो सिंपल पोल है हमारे पास विद रेजिड्यू। और इन पोल्स के रेजिड्यू हमारे पास क्या है, B1 B2 B3 अप टू सो BN। ठीक है, हमें पोल्स भी गिवन है। हमें सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन थी कि फंक्शन क्या है, मीरोमॉर्फिक है। आपको पता है कि मीरोमॉर्फिक फंक्शन ऐसा होता है जो एनालिटिक होता है एवरीवेयर एक्सेप्ट एट पोल। पोल पे एनालिटिक नहीं होता, तो इसके लिए हमें सिंपल पोल दिए गए। हमें यहाँ पे बाउंड किया गया कि इसके पास ये जो हमारे पास थ्योरम है, इस थ्योरम में सिर्फ हमारे पास क्या होंगे, सिंपल पोल होंगे। पोल हमारे पास क्या है, A1 A2 अप टू सो AN। और उन पोल से रिलेटेड हमें जो वो रेजिड्यू भी दिए गए। रेजिड्यू हमारे पास क्या है, B1 B2 B3 अप टू सो BN रिस्पेक्टिवली। ठीक है क्या, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेक अ सीक्वेंस। हमने यहाँ पर एक सीक्वेंस लेनी है आप क्लोज कंटूअर्स की, यानी कि आपके पास क्लोज कंटूअर्स हैं, क्लोज कंटूअर्स की सीक्वेंस है, यानी कि बहुत ज़्यादा कंटूअर्स हैं, लेकिन वो सारे के सारे क्या हैं, क्लोज कंटूअर हैं। C1 C2 C3 अप टू सो CN, ये हमारे पास क्या है, कंटूअर्स हैं। कंटूअर्स की हमने सीक्वेंस ले ली। एंड जो CN है ये एनक्लोजेस, CN किसको एनक्लोज कर रहा है, यानी कि CN सारे के सारे जो सिंपल पोल हैं इनको कवर अप कर रहे हैं, यानी कि CN के अंदर सारे के सारे ये सिंपल पोल हैं A1 A2 A3 अप टू सो AN। ठीक है क्या, इसको मैं इस सारे थ्योरम को मैं डायग्राम से भी एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन सबसे पहले स्टेटमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। एंड नो अदर पोल्स, यानी कि सारे के सारे हमारे पास ये सिंपल पोल होंगे CN में, इसके अलावा कोई और पोल नहीं होगा CN के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन होगी इस थ्योरम की। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, तो हमारे पास इस थ्योरम की सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस RN ऑफ CN में हम जो है वो RN का मिनिमम डिस्टेंस लेते हैं फ्रॉम द ओरिजिन से टेंस टू इन्फिनिटी। ये जो मिनिमम डिस्टेंस है ये किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को, यानी कि RN जो है इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा कब, जब N अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तब हम कहते हैं ये CN कंटूअर है, इसके अंदर हम ओरिजिन से जो है वो डिस्टेंस लेते हैं। ये जो ओरिजिन से हम डिस्टेंस ले रहे हैं ये RN है। ये RN इन्फिनिटी को कब अप्रोच करेगा, RN अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को जब N जो है अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। ठीक है क्या, देन फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ जी की हर वैल्यू पे एक्सेप्ट पोल के अलावा जी की बाकी वैल्यूज़ के लिए हमारे पास फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ जी हमारे पास होगा एफ ऑफ 0 प्लस मिशन n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी BN 1/z माइनस AN प्लस 1/AN। बात समझ आ रही है आपको, हमें क्या कंडीशन दी गई, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या थी कि हमारे पास ये जो CN है ये हमारे पास एक कंटूअर है, इसके अंदर सारे के सारे हमारे पास जो पोल्स होंगे वो सिंपल पोल होंगे। ठीक है, ये हमें गिवन है कि A1 A2 AN अप टू सो AN, ये हमारे पास सारे के सारे क्या थे, सिंपल पोल थे जो कि इसके अंदर हैं। मैं कहती हूँ A1 A2 अप टू सो AN गिवन है इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा कोई और पोल नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो CN है इसका अगर हम रीजन इस कंटूअर में
ओरिजिन से हम डिस्टेंस लेते हैं, द मिनिमम डिस्टेंस आर, मिनिमम डिस्टेंस क्या है, आर है, जो कि हम ओरिजिन से ले रहे हैं। और ये जो मिनिमम डिस्टेंस आर है, आर एन, ये अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को जब एन अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। देन फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ जी की सब वैल्यूज़ के लिए एक्सेप्ट पोल, पोल के अलावा बाकी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उसके लिए हमारे पास फंक्शन ये आ जाएगा। यानी कि ये बात हमने बेसिकली थ्योरम में सारी चीज़ें प्रूव करनी है बारी बारी, स्टेप बाय स्टेप। तो अब हम मूव करते हैं थ्योरम के प्रूफ की तरफ। थ्योरम के प्रूफ में सबसे पहले हमने एक इंटेग्रल लेट कर लेना है। ये इंटेग्रल हमने किस तरह से लेट करना है, काशी इंटेग्रल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। हमने लेट क्या कर लिया, आई इक्वल्स टू 1/2 पाई अयोटा इंटेग्रल ऑफ सी मतलब कंटूर, ठीक है, एफ ऑफ टी डी टी ओवर टी इंटू टी माइनस सी, टी इंटू टी माइनस सी, ये हमने लेट कर लिया, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या है 1/2 पाई अयोटा, ये हमने लेट कर लिया अकॉर्डिंग टू काशी इंटेग्रल के अकॉर्डिंग हमने इसको लेट कर लिया, ठीक है। अब ये लेट हमने करना है हमेशा, ये आपने बात बेसिकली ये जो हमने लेट किया है ये आपने याद रख लेना है। अगर आपको याद नहीं रहता तो आपको इतनी बात याद रहेगी कि ये हमने काशी इंटेग्रल के अकॉर्डिंग इसको लेट किया है। अब देखें थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी। इस स्टेटमेंट को इस डायग्राम से समझ लें कि हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पर एक ये कंटूर सी एन है, सी एन के अंदर जो है A1 A2 A3 अप टू सॉन AN लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये जो सारे के सारे A1 A2 A3 अप टू सॉन AN है, ये हमारे पास क्या है, ये सिंपल पोल हैं जो कि सी एन के अंदर लाई कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने जो है वो आर एन जो मिनिमम डिस्टेंस है आर एन वो हमने लिया है, सी एन के अंदर है, सी एन ओरिजिन से हमने आर एन जो मिनिमम डिस्टेंस लिया है ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा कब, जब एन अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास क्या है, जो हमने प्रूव करना है उसमें क्या था कि हमारे पास फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जी की सारी वैल्यूज़ पे एक्सेप्ट पोल के अलावा बाकी जी की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उन पे हमारे पास क्या होगा, फंक्शन का आंसर जो आएगा वो हमने बेसिकली इस तरह में प्रूव करनी है बात, ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर एक कंटूर के अंदर एक पॉइंट है जी। अब इस जी पॉइंट, ये जी पॉइंट क्यों है इस कंटूर के अंदर, इसका क्या मकसद है ये मैं बताने लगी हूँ। यानी कि अब हम थ्योरम के प्रूफ के नेक्स्ट थ्योरम को के प्रूफ को नेक्स्ट प्रोसीड करने लगे हैं, ठीक है। वेयर जी इज़ अ पॉइंट इन साइड सी एन, हमने सी एन के अंदर एक पॉइंट जी देखा है, ठीक है, ये सी एन है, सी एन के अंदर हमारे पास एक पॉइंट जी है। द पोल्स ऑफ द इंटीग्रेंट आर एट, पोल्स हमारे पास क्या होंगे, देखिए एक तो हमें सिंपल पोल गिवन थे, सिंपल पोल हमें क्या गिवन थे A1 A2 अप टू सो ऑन AN, ठीक है। यहाँ पर हमने T इक्वल टू AM लिख लिया, यानी कि T इक्वल टू AM, ये AM क्या है हमारे पास सिंपल पोल है, M क्या है M इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये जो हमें गिवन थे ये वाले A1 A2 A3 अप टू सो AN तक, ये जो हमें सिंपल पोल गिवन थे इनको हमने सम अप करके AM लिख लिया, ठीक हो गया। उसके अलावा हमने जो इंटेग्रल लेट किया था उस इंटेग्रल में क्या था, एफ ऑफ टी ओवर टी इंटू टी माइनस जी डी टी, ये हमारे पास इंटेग्रल था क्लोज कंटूर। तो यहाँ से हमने एक पोल निकाल लिया टी इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हमारे पास क्या है पोल ऑफ ऑर्डर 1 का है। उसके अलावा टी इक्वल्स टू जी, ये जो हमने पोल निकाला है ये सिंपल पोल, ये भी यहाँ से हमने ये जो इंटेग्रल लेट किया है वहाँ से हमने निकाल लिया। अब पोल्स तो हमने निकाल लिए हैं, अब हमने क्या करना है रेजिड्यू। पोल के बाद हमने क्या देखा था रेजिड्यू, के हमारे पास A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN ये हमारे पास पोल्स थे। तो इन पोल्स के साथ हमें इन पोल्स से रिलेटेड रेजिड्यू भी गिवन थे B1 B2 B3 अप टू सो ऑन BN, यानी कि हमें पोल्स के बाद हमने क्या काम करना थ्योरम में रेजिड्यू पे। सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है रेजिड्यू एट द पोल्स, पोल्स पे हमने रेजिड्यू निकालनी है। रेजिड्यू निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, रेजिड्यू के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं B1 इक्वल्स टू टी माइनस ए एफ ऑफ टी, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप। इसको मैं नीट एंड क्लीन फार्मूला एक बार बता देती हूँ आपको।
बल्कि मैं बोल के बता देती हूँ, आप लिख लें। रेजिड्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है B1 इक्वल्स टू लिमिट, हमारे पास है लिमिट टी अप्रोचेस टू ए टी माइनस ए एफ ऑफ टी, ये आप लिख लें, ठीक है। अब हम रेजिड्यू निकालने लगे हैं। रेजिड्यू आप एफ ए एम पे यानी कि पोल्स पे हम रेजिड्यू निकालते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट इसको अप्रोच करेगी, टी अप्रोच करेगा ए एम को, तो यहाँ पर टी माइनस ए एम आ गया। अब एफ ऑफ टी की जगह ये पूरा फंक्शन आएगा जो हमने लेट किया था इंटेग्रल में, एफ ऑफ टी ओवर टी इंटू टी माइनस टी, ये हमने इंटेग्रल लेट किया था स्टार्ट में। तो ये सारा हमने लिख दिया। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो टी की जगह क्या आ जाएगा, ए एम आ जाएगा इंटू ए एम माइनस सी आ जाएगा। अब ऊपर बी एम आ गया है, तो ये बी एम कैसे आया इस बात को मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो देखें आप, टी माइनस ए एम इंटू एफ ऑफ टी की जगह हमने क्या लिख दिया, लिमिट के साथ लिख लेते हैं, ठीक है। लिमिट टी अप्रोचेस टू ए एम, इस सारे की जगह हमने बी एम लिख लिया, क्योंकि हमारे पास क्या थे, पोल्स गिवन थे A1 A2 अप टू सो ए एम, और इन पोल्स को हमने सम अप करके क्या लिखा, ए एम। तो पोल्स जब सम अप हो गए ए एम आ गए हैं, तो जो रेजिड्यू होंगे वो सम अप हो के क्या आ जाएंगे, बी एम आ जाएंगे, और नीचे आपके पास ए एम इंटू ए एम माइनस सी एज इट, ओके। तो ये हमारे पास पोल आ गया ए एम पे, पोल का रेजिड्यू आ गया ए एम पे, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट पोल क्या है, टी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इस पे हम रेजिड्यू कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें रेजिड्यू निकालने के लिए आपके पास क्या है, टी माइनस ज़ीरो, टी ए पे निकालेंगे ना, ए हमारे पास यहाँ पर क्या है, बेसिकली ज़ीरो है, तो टी माइनस ज़ीरो, साथ आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ टी आ जाएगा ओवर टी इंटू टी माइनस जी, तो टी माइनस जी लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखें टी माइनस ज़ीरो, टी आ जाएगा, टी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो एफ ऑफ टी ओवर टी माइनस जी आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखिए लिमिट किसको अप्रोच करिए, टी अप्रोच करे ज़ीरो को, तो जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ पे ज़ीरो पुट कर देंगे, तो एफ ऑफ ज़ीरो ओवर माइनस जी आ जाएगा। तो ये आपके पास पोल टी इक्वल्स टू ज़ीरो का रेजिड्यू निकल आया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए हमने जी इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू जी है, तो ये हमारे पास एक सिंपल पोल है, इस पे भी हम रेजिड्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रेजिड्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमारे पास क्या है, टी माइनस जी लिखेंगे, क्योंकि टी माइनस ए होता है ना, तो ए यहाँ पर बेसिकली क्या है, ए की जगह जी पुट करना है। बाकी आपके पास एफ ऑफ टी एज इट ओवर टी भी एज इट, और यहाँ पर टी माइनस जी आएगा। अब ये जो टी माइनस जी के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपके पास बचा एफ ऑफ टी ओवर टी। अब टी अप्रोच कर रहा है जी को, जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ पे जी पुट कर देंगे, तो एफ ऑफ जी ओवर जी आ जाएगा। तो ये अपनी रेजिड्यू कैलकुलेट कर लिए। अब हमने क्या करना है, रेजिड्यू कैलकुलेट करने के बाद हमने काशी रेजिड्यू थ्योरम लगा देना है। काशी रेजिड्यू थ्योरम लगाएंगे और इन सब रेजिड्यू को सम अप कर लेंगे, क्योंकि काशी रेजिड्यू थ्योरम में हम क्या करते हैं, रेजिड्यू को सम अप कर लेते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ कि काशी रेजिड्यू थ्योरम क्या है। तो अब देखिए हम काशी रेजिड्यू थ्योरम लगाने लगे हैं। काशी रेजिड्यू थ्योरम क्या है, क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जी इक्वल होता है 2 पाई आयोटा सम ऑफ आई इक्वल्स टू 1 अप टू एन आर आई। तो यहाँ पे पास क्या होता है, काशी रेजिड्यू थ्योरम होता है। तो 2 पाई आयोटा तो एज इट रहेगा। ये जो रेजिड्यू आए हैं इनका सम ले लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास रेजिड्यू क्या आया था, समीशन एम इज टू 1 अप टू एन बी एम ओवर ए एम इंटू ए एम माइनस सी, ये हमारे पास रेजिड्यू आ गया था। सेकंड रेजिड्यू हमारे पास माइनस साइन के साथ आया था, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन लिखा हुआ है, माइनस एफ ऑफ ज़ीरो ओवर ज़ीरो। और थर्ड हमारे पास देखें, ये हमारे पास सेकंड रेजिड्यू था एफ ऑफ ज़ीरो ओवर माइनस सी, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रेजिड्यू है एफ ऑफ जी ओवर जी, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इन सब थ्योरम का जो सम है ये यहाँ पर हमने इस जगह पे पुट कर दिया, तो ये आपके पास ये सही टर्म आ गई, और साथ आपके पास 2 पाई आयोटा भी आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, आई के इक्वल हो गया। इसको आप इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें। अब यहाँ पर आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो आपने स्टार्टिंग में इंटीग्रल लेट किया था आई इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल एफ ऑफ टी ओवर टी माइनस एफ ऑफ टी ओवर टी इंटू टी माइनस जी
डी टी ये आपने लेट किया था, ठीक है। तो उसमें आई, वहाँ से आप आई की वैल्यू बेसिकली कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर आप इक्वेट कर देंगे, वैल्यूज़ को या पुट कर देंगे, ठीक है। आई की वैल्यू आपको बेसिकली यहाँ पे चाहिए, तो आई की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर हम पुट कर देंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर ए में। तो अब हम स्टेप 3 करने लगे हैं। स्टेप 1 हमने क्या किया था, स्टेप 1 में हमने सबसे पहले पोल निकाले, स्टेप 2 में हमने रेजिड्यू निकाले। तो रेजिड्यू निकाले और उनका सम हमने ले लिया, ठीक है। स्टेप 1 में हमने पोल्स एंड रेजिड्यू निकाल के स्टेप 2 में हमने काशी रेजिड्यू थ्योरम लगाया, और वो जो हमारे पास थ्योरम लगाने के बाद वो किसके इक्वल आ गए, आई के इक्वल आ गए। अब हमने स्टेप 3 में आई की बेसिकली वैल्यू निकालनी है, आई हमें चाहिए। तो आई की जगह आई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास थ्योरम का प्रूफ आ जाएगा। तो हमारे पास आई किसके इक्वल था, 1/, आई इक्वल है 1/2 पाई आयोटा। इंटेग्रल हमारे पास कंटूर है सी एन हमने कंटूर लिया ना, हमने इस तरह से लिया था, ये हमारे पास एक कंटूर है सी एन। कंटूर से ना बेसिकली कंटूर ज़्यादा थे A1 A2 अप टू AN, तो ये सारा AN यानी कि यहाँ पर हमारे पास कंटूर है काफ़ी ज़्यादा, तो हमने इसको इन जनरल बोल दिया CN। जैसे कि हमारे पास पोल से A1 A2 A3 अप टू AN, तो उनको हमने इन जनरल AM बोल दिया था सारों को सम अप करके। तो टेक द मॉडुलस, मॉड की प्रॉपर्टी हम लगाएंगे दोनों साइड्स पे, तो मॉड की प्रॉपर्टी लगाएंगे। मॉड की प्रॉपर्टी हम क्यों लगा रहे हैं, इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मॉड ऑफ आई इक्वल्स टू 1/2 पाई, तो सेपरेट हो जाएगा। और मॉड ऑफ अयोटा, अयोटा का मॉड 1 आता है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अयोटा का मॉड। यहाँ पे अयोटा को आप लिख सकते हैं 0 प्लस अयोटा, ठीक है। तो मॉड कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे एक्स क्या है, 0 है, 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट भी 1 आएगा, यानी कि मॉड ऑफ अयोटा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। और बाकी आपके पास जो फंक्शन है उसका मॉड आपने ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इनके मॉड को सेपरेट कर लेंगे। जब आप इनके मॉड को सेपरेट करेंगे, देखें यहाँ पर ये स्टेप आप बेशक फ़िलहाल मिस कर दें, ठीक है, इसको स्किप कर दें इस स्टेप को, ठीक है। यहाँ पर देखें हमने मॉड को सेपरेट कर लिए, तो मॉड सेपरेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जब मॉड सेपरेट करते हैं तो लेस देन आर इक्वल की कंडीशन आ जाती है। अब हमारे पास ये जो मॉड ऑफ एफ ऑफ टी लेस देन आर इक्वल टू एम है, ये लेस देन आर इक्वल टू एम क्यों आया है, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ जी, फंक्शन क्या है हमारे पास, मीरोमॉर्फिक फंक्शन है। इसको ध्यान से सुने कि फंक्शन हमारे पास क्या है, मीरोमॉर्फिक फंक्शन है। और मीरोमॉर्फिक फंक्शन क्या होता है, बॉन्डेड भी होता है। मीरोमॉर्फिक फंक्शन क्या होता है, बॉन्डेड होता है, और वो हर पॉइंट पे क्या होता है, एनालिटिक होता है। यानी कि जस्ट हमारे पास पोल पे एनालिटिक नहीं होता, बाकी सारे के सारे पॉइंट्स पे फंक्शन एनालिटिक होता है। तो फंक्शन एनालिटिक है, इट मीन्स के मीरोमॉर्फिक फंक्शन क्या होता है, बॉन्डेड भी होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू एम, ठीक है। हमारे पास फंक्शन का मॉड क्या आ जाता है लेस देन इक्वल टू एम, बिकॉज ऑफ मीरोमॉर्फिक फंक्शन क्या होता है, बॉन्डेड होते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या है, इंटीग्रल है क्लोज कंटूर का मॉड ऑफ डी इक्वल टू 2 पाई आर एन। 2 पाई आर एन हमने क्यों लिखा, कि हमारे पास जो कंटूर है वो हमारे पास ये सी एन है, और सी एन हमारे पास ये किसके इक्वल होगा, 2 पाई हमारे पास यहाँ पर बेसिकली समझ लें कि इसकी लिमिट है, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, आर एन भी आ जाएगा। तो 2 पाई आर एन आ गया वहाँ से, ठीक है, बात समझ आ रही है। क्योंकि हमारे पास कंटूर था ना, तो इसकी लिमिट हम लिख रहे हैं 2 पाई आर एन। तो ये हमने पुट कर दिए, तो हमारे पास क्या गया, 2 पाई एम आर एन, और नीचे हमने टी की जगह क्या पुट कर दिया, टी की जगह हमने पुट की, देखें सबसे पहले यहाँ पर देखें तो हमने 2 पाई आर एन पुट किया, और साथ हमने एम भी पुट कर दिया न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में 2 पाई। तो हमारे पास था आर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, आर एन सॉरी टी की जगह हमने आर एन पुट कर दिया, यहाँ पे भी टी की जगह आर एन माइनस सी। अब ये जो है ये अप्रोच करेगा ज़ीरो को, ये कैसे ज़ीरो को अप्रोच करेगा, इसकी रीज़न मैं बताती हूँ। तो देखिए हमारे पास ये किस तरह से ज़ीरो को अप्रोच करेगा, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि आर एन जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, कब, थ्योरम की स्टेटमेंट में, जब एन अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, ठीक है। तो जब एन अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पाई से कैंसिल, आर एन से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, एम ओवर आर एन माइनस ज़ीरो। तो आर एन किसको अप्रोच का है, इन्फिनिटी को, एम ओवर इन्फिनिटी यहाँ पे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो यानी कि ये किसको अप्रोच कर जाएगा, ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा।
یہاں تک بات سمجھ آ گئی. یعنی کہ آئی کی ویلیو بیسیکلی ہمارے پاس کیا آ گئی, 0 آ گئی. آئی کی جگہ ہم نے کیا پٹ کر دینا ہے, اب 0 پٹ کر دینا ہے. آئی ایکول تھا 2 پائی آیوٹا انٹو سمیشن m equals to 1 up to n bm over am into am minus z پلس ہمارے پاس مائنس ایف آف 0 اوور زی, اور یہ میں یہاں پہ نیچے لکھ رہی ہوں ایف آف زی اوور زی. یہ ہمارے پاس تھا آئی. اب دیکھیں آئی کی جگہ ہم نے 0 پٹ کر دینا ہے, تو یہاں پر 0 آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جب 0 آئے گا تو یہ جو ہمارے پاس ٹرم ہے, یہ والی جو ٹرم ہے اس کو اسی سائڈ پہ رہنے دیں, اور یہ جو ہمارے پاس دونوں ٹرمز ہیں دس ون اور دس ون, یہ دونوں دوسری سائڈ پہ چلے جائیں گے. اس سے پہلے یہ جو 2 پائی ایوٹا ہے یہ جا کے 0 کے سائڈ ڈیوائڈ ہوگا تو 0 ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو ٹرم ہے مائنس ایف آف 0 اوور زی, یہ دوسری سائڈ پہ آئے گی 0 کے یعنی کہ ایکول کی دوسری سائڈ پہ, تو یہ پازیٹیو ہو جائے گی, یعنی کہ ایف آف 0 اوور زی ہو جائے گی. اور یہ جو پازیٹیو والی ٹرم ہے یہ دوسری سائڈ پہ جا کے نیگیٹیو ہو جائے گی, یعنی کہ مائنس سمیشن m equals to 1 up to n bm over am into am minus g. اور یہ سارا کس کی ایکول ہو جائے گا, اس ٹرم کے, یعنی کہ ایف آف زی اوور زی کے. یہاں تک کلیئر. نیکسٹ ہمارے پاس دیکھیں کہ ایف آف 0 اوور زی سمیشن, یہاں سے ہم نے کیا کیا ہے, یہ مائنس سائن, یہاں سے ایک مائنس سائن کامن لیں گے, ایک مائنس سائن پہلے کا ہے تو یہ دونوں پلس ہو جائیں گے. جب یہاں سے مائنس سائن کامن لیں گے تو زی پازیٹیو کا ہو جائے گا اور اے ایم جو ہے وہ نیگیٹیو کا ہو جائے گا, یعنی کہ زی مائنس اے ایم ہو جائے گا. باقی سائڈ ٹرم ایز اٹ, یعنی کہ بی ایم اوور اے ایم انٹو زی مائنس اے ایم آ گیا. اوکے, تو یہاں سے ہم نے کیا کیا ہے, زی کو, یہ جو زی ہے یہ یہاں پہ بھی ڈینومینیٹر میں ہے, یہاں پہ بھی ڈینومینیٹر میں ہے, یہاں پر نہیں ہے, تو زی کو ہر ٹرم کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے. جب یہاں پہ ملٹیپلائی کریں گے, یہاں پہ ملٹیپلائی کریں گے, اور یہاں پہ ملٹیپلائی کریں گے, یہاں سے زی کینسل ہو جائے گا, یہاں سے زی, یہاں سے بھی زی کینسل ہو جائے گا, یہاں پہ زی اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, ایف آف زی ایکولس ٹو ایف آف زی ناٹ پلس میشن ایم از کو مائنس انفینیٹی سے انفینیٹی, بی ایم ہم نے باہر نکال دیا. اور یہ جو ٹرم ہے اس کا جب آپ ایل سی ایم لیں گے نا تو آپ کے پاس بن جائے گا بی ایم, سوری بی ایم تو ہم نے باہر نکال دیا, اس کو بی مطلب ہم نے کامن لے لیا, باہر نکال دیا. تو یہ جو ٹرم بی ایم کو ختم کر دے, جسٹ زی اوور اے ایم انٹو زی مائنس اے ایم, یہ ٹرم آپ کے پاس آ جائے گی جب آپ اس کا ایل سی ایم لیں گے. ٹھیک ہو گیا, تو آپ نے یہاں پہ کنفیوز نہیں ہونا. اور یہ آپ کے پاس کیا ہے, تھیرم کا پروف آ گیا. یہی چیز آپ نے بتانی تھی تھیرم میں, کہ آپ کے پاس جب پوائنٹ ہو جی فار آل ویلیو آف جی, جی کی ساری ویلیوز پہ آپ کے پاس فنکشن کا آنسر کیا آئے گا, یہ آئے گا دس ون. ایف آف جی کا آنسر کیا آئے گا, دس ون آئے گا. لیکن پولس کے علاوہ جتنی بھی جی کی ویلیوز ہیں ان پہ ہمارے پاس فنکشن کا آنسر یہ والا آتا ہے. یہ بات ہم نے پروو کرنی تھی اس تھیرم میں, اور یہ ہمارے پاس تھیرم تھا محتاج لیفلر تھیرم. ٹھیک ہے, آئی ہوپ اسٹوڈنٹس کہ آپ کو چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. پلیز میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر زیادہ سے زیادہ کریں, کیونکہ ہم جی سی مین کیمپس 6 سیمسٹر کا کورس پڑھ رہے ہیں. اوکے اسٹوڈنٹس, اللہ حافظ.